बूढ़ी अम्मा और पैसों की थैली। एक बार एक गांव के 3 दोस्त शहर से कारोबार करके उनका सारा पैसा एक थैली में डालकर वापस गांव आ रहे थे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था और रास्ते में उन्हें कुछ छोटे छोटे गांव भी मिलते थे। वो तीनों पैदल चलकर गांव वापस आ रहे थे। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि शाम हो गई थी। उनके पास इतने सारे पैसे थे, वो उस पैसों को अपने पास रखकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो पैसों की थैली किसी के घर में रखा देंगे और खुद पेड़ के नीचे आराम कर लेंगे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आगे छोटा सा घर था। वो घर के पास जाकर आवाजें लगाने लगे। उस घर में से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। बूढ़ी अम्मा को सारा हाल सुना दिया और पैसों की थैली उन्हें दे दी। अम्मा, ये बात ध्यान में रखो, अगर हम तीनों एक साथ आए और थैली मांगे तो ही थैली देना। ठीक है बेटा, मैं इस थैली को बहुत संभाल कर रखूंगी। अब वो चिंता मुक्त होकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अगले दिन सुबह तीनों उठ गए और तीसरे दोस्त से कहा कि वो जाकर थैली ले आए। अम्मा, वो थैली मुझे दे दो, अब हम जा रहे हैं। पर अम्मा को पहले दोस्त की बात याद थी। बेटा, तुम्हारे और दोनों साथी कहाँ हैं? वो देखो अम्मा, वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो जोर जोर से उनसे थैली देने के लिए पूछने लगी। उन दोनों ने ठीक है कह दिया। तभी थैली लेकर तीसरे दोस्त को दे दिया। जैसे ही उसने थैली ले ली, वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। बाकी 2 दोस्त अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आया। वो तीसरे दोस्त को सारे गांव में ढूंढने लगे। वो समझ चुके थे कि उनका दोस्त उन्हें धोखा दे चुका था। वो दोनों अब वापस बूढ़ी अम्मा के पास आए। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर हम तीनों आपके पास आए तो ही थैली देना। फिर जब वो अकेला आया तो उसे थैली क्यों दी? वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो गई। किसी की मदद करने से उस पर ही मुसीबत आ जाएगी, ये बात का अंदाजा नहीं था उसे। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, ये सोचकर वो सर पकड़ के रोने लगी। कुछ देर बाद ये बात पंचायत तक पहुँच गई। पंचायत के मुखिया को उन्होंने सारी कहानी सुना दी। मुखिया ने मुसाफिरों की बात भी सुनी और बूढ़ी अम्मा की बात भी सुनी। इनकी शर्त थी ना कि जब ये तीनों साथ हो तभी थैली देना। हाँ, अब इनकी गलती है, इन्हें हमें पैसे वापस देने होंगे। अब तुम दोनों ही थैली मांगने आए हो। अगर तुम्हें थैली और पैसे चाहिए तो तीसरे दोस्त को भी लाओ, तभी ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें पैसे देगी। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। उन तीनों की मक्कारी मुखिया के निर्णय के सामने नहीं टिक सकी और वो दोनों चुपचाप वहाँ से वापस चले गए। इस मुश्किल से बाहर आने के बाद बूढ़ी अम्मा खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों की मदद सोच समझ कर करना चाहिए। तोते की सलाह। एक बार एक जंगल में एक शिकारी आया था। वो अपना जाल एक पेड़ के नीचे डालकर दूर बैठकर छुपके से उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसके जाल में एक बेचारा तोता फंस गया। ये देखकर शिकारी जाल के पास वापस आ गया। उसने तोते को अपने हाथ में लिया और कहा, आहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। उस तोते को वो अपने साथ ले जाना चाहता था। तोते को उसकी बात सुनकर बहुत डर लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ओ शिकारी, मैं इतना छोटा हूँ, अगर तुम मुझे खा लोगे तो ना तुम्हारी भूख मिटेगी ना तुम्हारा पेट भरेगा। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें 3 अनमोल सलाह दूंगा। पहली सलाह तुम्हारे हाथ पे बैठ के दूंगा, दूसरी सलाह थोड़ी दूर जमीन पर बैठ के दूंगा और तीसरी सलाह पेड़ के डाल पर बैठ के दूंगा। मेरी ये 3 सलाहों को अगर सुनोगे तो तुम अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाओगे। तोते की बात सुनकर शिकारी कुछ देर सोचने लगा। हाँ, ये बात सही है, इसे खाकर मेरा पेट ही नहीं भरेगा। इसे जाने देता हूँ,
ये मुझे सलाह भी तो दे रहा है, इससे शायद मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। उसने तोते को आजाद कर दिया। तोता तुरंत उसके हाथ पर बैठ गया और कहने लगा, पहली सलाह ये है कि असंभव चीजों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिकारी इस सलाह के बारे में सोच ही रहा था कि तोता उड़ गया और दूर जाकर जमीन पर बैठ गया। दूसरी सलाह ये है कि जो गुजर गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। तीसरी सलाह देने के लिए वो पेड़ की डाल पर बैठ गया और कहा, मेरे पेट में बहुत सारा सोना है, अगर तुम उसे ले लेते तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती थी। उसने अपनी बातों से शिकारी को सोचने पर मजबूर कर दिया और कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। शिकारी दुखी हो गया। उसे दुखी देखकर तोते ने कहा, तुमने मेरी सलाह नहीं समझी। मैंने कहा था ना, जो असंभव है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे इतने से पेट में सोना होगा कि तुमने कैसे विश्वास कर लिया? अगर मेरे पेट में सोना होता तो जब तुमने मुझे पकड़ा था तभी तुमने मेरा भार देखकर अंदाजा लगा लिया होता। तोते की बातें सुनकर शिकारी शर्मिंदा हो गया। जो गुजर गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था ना तुमसे, अब मुझे छोड़ने का अफसोस क्यों कर रहे हो? शिकारी के मन की बात तोते से सुनकर अब वो और ज्यादा शर्मिंदा हो गया और कहा, ठीक है, मैं अब से तुम्हारी हर सलाह मानूंगा। अब तीसरी सलाह दे दो। ये सुनकर तोते ने कहा, चाहे कोई भी हमें कितनी सलाह क्यों ना दे, हमें जो चीज सही लगती है हमेशा वही करनी चाहिए। इतना कहकर तोता तुरंत वहाँ से उड़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी की सलाह से फायदा होता है तभी वो सलाह माननी चाहिए। जादुई घड़ा। एक गांव में एक चोरों का सरदार था। उसका नाम मंगल दादा था। कल मैंने तुम दोनों को 1000 रुपये दिए थे, उन्हें दुगना करने के लिए कहा था। क्या हुआ उन पैसों का? सरदार, मैं उन पैसों को एक दुकानदार के पास ले गया था। मैंने उसे 1000 रुपए की नोट दी और चिल्लर मांगा। उसने पैसे गिनने के लिए जैसे ही थैली निकाली, मैंने उसकी थैली चुरा ली। उसने थैली खोली और पैसे देखे। अरे बेवकूफ, तूने 1000 रुपये देकर 500 चुराए हैं। तूने तो घाटा कर दिया मेरा। उसने रोनी से पूछा। मैंने एक पैसे वाले सेठ का पर्स चुराया है। जब रोनी ने जेब में पर्स ढूंढने के लिए हाथ डाला, सरदार, पर्स के साथ साथ आपके 1000 रुपए भी चुरा लिए हैं। मुझे लगता है कि वो शायद मेरा ही शिष्य होगा। मैं तुम दोनों को आज फिर एक काम दे रहा हूँ। अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो मैं तुम दोनों को पास नहीं करूंगा, और अगर मैंने पास नहीं किया तो तुम कभी चोर नहीं बन पाओगे। दोनों रोनी और जॉनी उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि ऐसा मत करो। अच्छा, ये काम कर दो, मैं तुम दोनों को पास कर दूंगा। पास के एक गांव में एक राजा का महल है। उस महल में जाकर कुछ जेवर चुरा कर ले आओ। दोनों रात में चलते चलते महल आ गए। वो धीरे से महल के अंदर आ गए और कुछ जेवर चुराने लगे। जेवर चुराकर वो महल से बाहर आ गए। दोनों एक पास के घर के आंगन में आ गए। जब उन्होंने जेवरों की थैली खोली तो उसमें बहुत सारे जेवरात थे। उन लोगों ने सोचा कि उनमें से कुछ कीमती जेवर वो ले लेंगे और आधे आधे बांट लेंगे। वो दोनों जेवरों को बांट रहे थे, तभी उनकी नजर पास की जादुई घड़े पर गई। उस घड़े को देखो, उसमें शायद कुछ कीमती चीजें होंगी। शायद इसमें कुछ बहुत कीमती होगा। वो दोनों लालच में उस जादुई घड़े के पास गए। 1, 2, 3। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उन दोनों पर मारों की बारिश होने लगी। बचाओ बचाओ अम्मा बचाओ। वो सारा गांव बचाओ बचाओ कहकर फिरने लगे।
बचाओ बचाओ अम्मा बचाओ। उस घर की खिड़की में खड़कर वो माँ और बेटे बहुत खुश हुए क्योंकि उनको ये मारों का अनुभव था। मारों से बचने के लिए वो तुरंत सारे जेवर उसी घर में छोड़कर भाग गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरों के साथ बुरा ही होता है।